नमस्ते दोस्तों। अभिषेक पांडे जी लिखित देहात और शहर के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले भाग में देखा था देहात ने शहर को लिखा हुआ एक पत्र। आज हम शहर ने देहात को लिखा हुआ पत्र पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते और समझते हैं यह पत्र। दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां है। वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूं। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहां के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता और सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। मित्रों, हमने शहर ने देहात को उत्तर देते हुए लिखे इस पत्र को जानने की और समझने की कोशिश की। यदि आप भी शहर में रहते हो
तो शहर की समस्याएं, शहर का विकास, शहर के फायदे, यह सब लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।